जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो बैसाख माहत्म के 17वें दिवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनेंगे 17वें दिन की कथा और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे यह बैसाख का स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। तो कथा श्रवण करने से पहले कृपया नए आए हों तो सब्सक्राइब करने, नहीं तो एक लाइक जरूर बनता है। तो श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुति देव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पीताम्बरी पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी में गया, जहां ना कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसे बैसाख के ताप से कठिन मागध्य के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा छूटकर नंगे पग धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहां पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उनके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं, अतएव उनसे उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप में जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने बैसाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है। हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुन कर शंख प्रसन्न हुआ और बैसाख की प्रशंसा करने लगे। सब धर्मों का फल तो जन्म जन्मांतर से मिलता है, परंतु बैसाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र ने पात्र दान दिए, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि आ गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु बैसाख मोक्त धर्म करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्धि हो जाती है, बहुत खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दान या धर्म यज्ञ के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी हैं, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होती है। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित प्राण बलि सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पिक हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखने लगे।
इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई, देव योग से उन दोनों ने भी वह कथा सुन ली, जिससे उनसे इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़ खड़े रहे। फिर धर्मोपदेश मुनीश्वर मार्ग में व्याघ्र के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। साप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमने हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दलित को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोमक्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया, हे दलित, आपने क्रोध के कारण तू सिंह हो और मनोमद कोलाहल हाथी हो जा। तब हम बहुत दुखी होकर साप ने वृद्ध के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने साप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्गत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म विषय नायक सम्मान देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साप से छूट पूर्व रूप धारण कर लोगे। पिता के इस साप से हमको पशु योनि मिली और सब अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा ही है। देव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य सम्मान सुन लिया। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह देने से मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग आपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि के व्याध को सुनाई। देखी वैशाख का कैसा माहात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निस्सपय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये हमारा था 17वां अध्याय। 18वें अध्याय में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये हमारी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोले विष्णु भगवान की जय।